सत्संग जी प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की सत्संग जी कहने के पहले एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि सात संगत के पावन चरणों में सात संगत जी हम लोग सतगुरु भगवान कहते हैं। अब आप ये बताइए कि जब हम उनको भगवान कहते हैं, भगवान मानते हैं, तो अपनी पहनी हुई माला उनको क्यों पहनाते हैं? सात संगत जी सतगुरु हमारे आए, दौड़ लगाई हमने और जो मालाएं वहां रखी है वो उठा के उनको पहना दी। आप देखिए सनातन में भी यही कहा गया है कि कोई प्रसाद चढ़ाते हैं वो हम अपने पैसे की चढ़ाते हैं। हमें क्या अधिकार है कि वहां पर रखी हुई माला को उनको पहना दें? क्या आप समझते हैं इससे हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा? उनको एक माला पहनाइए, लेकिन वो माला किसी की पहनी हुई माला नहीं होनी चाहिए। अगर ये मेरी बात गलत हो तो सात संगत जी आप सब के पावन चरणों में प्रार्थना है कि मुझे माफ करें, माफ करें, माफ। लेकिन ये गलत है जो मुझे लगा, और मैं आंखों से देखता रहूं ये मुझसे होता नहीं, मैं कह देता हूं। बाकी मर्जी आप लोगों की है, जो पहनाते हैं वो समझे, जो करते हैं वो समझे। सात संगत जी एक कुछ लाइनें हैं जो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं। हम लोग कहते हैं निर्धन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, वो हमेशा यही समझता है कि धनवान सुखी है, और जो धनवान है वो अपने से, क्योंकि हम लोग सब अपने से ऊपर को देखते हैं, तो धनवान कहता है कि सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे श्री रामचंद्र सुखी। देखिए इंद्र भी कह रहा है कि चतुरानंद सुखी, रामचंद्र सुखी है, और श्री रामचंद्र कहे कि सुख संत को भारी, मतलब संत से बड़ा सुख किसी को प्राप्त नहीं। फिर संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि सुख जो है वो संतोषी, जो संतोषी है उसको भारी, जो संतोषी है वही सुख का प्राप्त करने का अधिकारी है। तो सात संगत जी कहा भी दिया है कि गोधन गदधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूध समान। तो ये जो संतोष है ये कैसे प्राप्त होगा? ये संतोष, ये सुख और दुख कोई भी स्थायी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आप जितने लोग बैठे हैं, सबके जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। कोई नहीं सकता है कोई ये कहे कि हमेशा सुख ही प्राप्त करते रहे, या कोई ये कहे कि हमेशा हम सुख ही प्राप्त करते रहे। ऐसा कोई नहीं सकता। अब करें क्या? कैसे हम अपने को सांत्वना दें? सुख आता है तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, और दुख आता है तो दुख इतना आता है कि हम प्रभु की ओर जा भी नहीं पाते। तो ये सुख और दुख के बारे में जो संतों ने कहा, वो ये कहा कि ये सुख और दुख इसको समान समझाए। ये कोई किसी को देता नहीं है। जैसे हम लोग कह देते हैं कि सुख, ये दुख हमको मिला फला के कारण से मिला, ऐसा नहीं होता है। वो हमारे प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से हमें दुख प्राप्त होता है, और वो हमारे प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से हमें सुख प्राप्त होता है। अब ये सुख और दुख, इसको एक बहुत छोटे से प्रसंग से मैं आपके सम्मुख रखता हूं कि एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा है,
और वो बड़ा बेशकीमती घोड़ा है, वो बहुत अच्छा घोड़ा था। उससे कई राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने कहा कि तुम मुझको बेच दो, उसने नहीं दिया। अब जब उसने दिया नहीं तो वो घोड़ा जो है एक दिन दोपहर में निकल के चला गया। अब गांव के लोगों ने कहा कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, अच्छे अच्छे लोग पैसे मिल जाते हैं इसको। उसके पास गए, उससे कहा कि तुम इसको बेच देते, तुम्हें पैसा मिल जाता, तुमने क्यों नहीं बेचा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग बेकार की बात मत करो, घोड़ा था चला गया। उसने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, दुख तो हुआ लेकिन अफसोस नहीं जाहिर किया, वो सामान्य बना रहा। फिर हुआ ये कि लोगों ने कहा कि यार ये आदमी बेवकूफ है, हम लोग आए इसको सांत्वना देने कि तुम्हारा घोड़ा चला गया। वो कह रहा है अरे ठीक है, जो हुआ सब ठीक है। चले गए गांव के लोग। एक 10-15 दिन बाद वो घोड़ा वापस आया, साथ में 10-15 घोड़े और आ गए, जंगली घोड़े। अब फिर गांव के लोग गए, उससे कहने लगे अरे वाह क्या बात हुई, गया तो एक था 15-20 आ गए, अब तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा हो गया। उसने कहा ये तुम क्यों ये सब बातें करते हो, मुझे तब भी कोई परेशानी नहीं थी और अब भी कोई परेशानी नहीं। भाई ठीक है, अब एक गया था 15-20 आ गए,